हैं क्या करना जान करके, बस डरते हैं क्या भाई। सोसाइटी किससे बनी है? पीपल, ठीक है। लोगों की जिंदगी है, जिंदगी के अलग अलग पहलू होते हैं। एवरी एस्पेक्ट इज डिक्टेटेड बाय रिलीजन। Every aspect of the life is dictated by religion. So, if you want to change the life of people, you must change the religious practices. आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कब प्रार्थना, आराधना, नमाज पढ़ रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज डिक्टेटेड बाय रिलीजन। तो अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, रिलीजन को आपको छूना ही पड़ेगा, उससे दूर नहीं जा सकते। राजा राम मोहन रॉय इज एसोसिएटेड विद सती। He said it's an inhumane practice, end this stupidity. और किसकी हेल्प से एंड कर पाए? ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के एजुकेशन प्राप्त थी और ब्रिटिश का सपोर्ट प्राप्त था। आप लोग के लिए क्वेश्चन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए, कब सती अबॉलिश हुई है और उस समय गवर्नर जनरल कौन रहा है? दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तीसरा क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद अबॉलिशिंग सती? ठीक है, सती प्रथा नहीं पूछ रहा, विलिंगली बैठाते थे कि प्यार मारे बैठती थी, कोई नहीं पूछेगा। सती प्रथा वॉज एन ईविल, रटना है, इसको बिठाना है दिमाग में, और ये तीन उससे एक्सटेंशन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट विमेन शुड इनहेरिट देयर पैटर्नल प्रॉपर्टी। नए नए आईफोन तोड़ रहे हो, कोई ऐसे तोड़ना तो ऐसे फेंक दो ना एक आगे, उठा लो अब। देख तेरा फोन ऐसे करके घसीट रही है, पीछे रखो, जेब में काहे रख रहे हो हैं? तो अभी तक स्विच ऑफ नहीं किया? फ्लाइट फ्लाइट मोड पे भी तो हो जाता है, फ्लाइट मोड में डाल लो। He was of the opinion that women should inherit their paternal property. आप भी जिसके घर में जायदाद का बंटवारा होना है, अपना हिस्सा पहले मांगना है, ठीक है? ऐसा नहीं, लड़ना है। लॉ अभी भी है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी का हक फीमेल्स को भी मिलना चाहिए उतना ही। माना अगर बच्चा है तो हक मिलेगा, 5 बच्चे 20-20% करो, सबको दो। बट फीमेल्स विलिंगली नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? दे वुड से कि माँ बाप के जाने के बाद एक भाई है हमारे पास, मायका कहलाने लायक, तो अगर भाई से भी लड़ लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, उस करके छोड़ देती हैं। ऐसे में यू विल हैव टू कम अप विद द नेम ऑफ द हाई कोर्ट जस्टिस। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, who would tell every woman जो उनके कोर्ट में आते थे, that fight for your rights with respect to property। कौन से वो जस्टिस हैं? पहुंच रहे हो? एंड देन you have a very important court, social
इक्वालिटी कुड इंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी। लिख लो इसको, सोशल इक्वालिटी could ensure economic equality. This is what राजा राम मोहन रॉय believed. इसको अगर उल्टा कर दें, इकोनॉमिक इक्वालिटी कुड इंश्योर सोशल इक्वालिटी, बहुत बढ़िया मेंस का इस सोशल इश्यूज का या एथिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ इसी दो वर्ड से, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि किसको पहले लाओ जो दूसरी इंश्योर हो जाए। पहले सोसाइटी में इक्वालिटी लाओगे या पहले इकोनॉमिक इक्वालिटी लाओगे। ठीक है। He considered modern education as an important instrument in bringing qualitative change in the society. For that, he helped David Hare establish Hindu College. This is important prelims point of view से। Raja Ram Mohan, write down. Raja Ram Mohan Roy helped David Hare establish Hindu College, कलकत्ता में। ईयर है 1817। He also founded Vedant College. In the field of religion, he was inspired from Christianity and the idea of one God. पीछे कहानी सुनाया करते हैं, बंदा डूब रहा होता है और लक्ष्मी जी को प्रे करता है कि लक्ष्मी जी बचा लो बचा लो बचा लो। लक्ष्मी जी आ ही रही होती हैं, वो शुरू करते हैं नारायण जी बचा लो बचा लो। नारायण जी बोलते हैं आपके लिए बुलावा है। लक्ष्मी जी बोलती आपके लिए बुलावा है, आप जाओ। अभी आ ही रहे होते हैं, बोलते गणेश जी बचा लो बचा लो, वो वहां जाते हैं। तो ऐसे करते करते बंदा डूब जाता है, ऊपर जाता है। पूछता है क्यों नहीं आए बचाने, बोलते तुम्हें तो चेंज कर रहा था, कभी इनको बुला रहे कभी इनको बुला रहे कभी इनको बुला रहे। ये क्लिप वायरल होगी, इससे मिलेगा कंटेंट, इससे बढ़ेगा चैनल पे एंगेजमेंट। हिंदू गद्दार ऐसे करके बढ़ेगा, ये देखना। मोनोथिज्म, एंड ही, इनका बुक है गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट। He also gave arguments against belief in several gods and founded Brahmo Samaj in the year 1828. जो नहीं लिख रहे वो भी लिखना चालू कर दो, क्योंकि पेपर में आपने हाथ से ही आंसर करना है, प्रीलिम स्टेज में भी मेन स्टेज में भी। तो हाथ को ठंडा नहीं रखना, उसको चलाते रहना है। कितनी बार बोला आधा आधा लिखना बंद करो ना, अभी पूरा पेज लिखो। आप भी ये क्या आधा आधा करते हो? अब हैंडराइटिंग बड़ी करो, पेज नहीं बचाने अपन को, अब पेज बचाने वाला टाइम गया। हाँ जी देवी जी, चले आगे। राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को अगर आप समझ जाएंगे, याद रहेंगे, तो ब्रह्मो समाज के भी आइडियाज याद रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। He considered British rule as good. Oh, ब्रिटिश उसको गुड बोल रहे हैं? सारा फ्लो गड़बड़ कर दिया, इतना थिएट्रिक्स लाया मैं। हो, He considered British rule as good. क्या कर दिया ये तो? क्यों? Because they banned sati, female infanticide. They introduced modern education and popularized free press. साथ ही साथ he criticized the British. क्या क्रिटिसाइज किया है? For reserving superior posts only for Europeans and for restricting the freedom of press. ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, this is something called as rational, being rational. Being rational मतलब आप सामने वाले की पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देख पा रहे हैं और नेगेटिव को। पॉजिटिव के लिए आप उसे कॉम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं और नेगेटिव के लिए क्रिटिसाइज भी कर पा रहे हैं।
ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगता है तो उसकी गलत बात भी अच्छी लग रही है. दिस इज नॉट हैपनिंग है. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज साइंटिफिक अप्रोच, rational approach, or you can say modern approach. You are not justifying ill practices with stupid reasons. कि सर प्यार करती है इसलिए बैठ रही है चिता पर. नहीं, इट इज एन इल प्रैक्टिस, इट शुड बी स्टॉप्ड. और ऐसे में आप इस चीज को देखिएगा, कोई भी प्रैक्टिस आज के टाइम पे भी आपको मिल रही है, कोई भी इल प्रैक्टिस, उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो उसके फेवर में होंगे. फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक. किसके अगेंस्ट है ये प्रैक्टिस? फीमेल्स, स्पेसिफिकली फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. कई आपको ऐसी मुस्लिम विमेन भी मिलेंगे, वो बोलेंगे नहीं ठीक है, ये तो हमारी गलती है ना, हमको चिकन ठीक बनाना चाहिए था ना, नमक ज्यादा कर दिया तो दे दिया उसने तलाक, तो क्या किया. फीमेल्स पर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जितने भी जुर्म होते हैं उसकी शुरुआत किससे होती है? फीमेल्स से ही होती है. बहू पे सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है? सास करती है. तो फीमेल टू फीमेल हो गया ना. तो कैंसिल कर दे इसे. सास कहती है मेरे को इतनी गालियां पड़ी थी, मैं भी दे दूं थोड़ी सी. ऐसा हो रहा है. रोकना कहाँ है? कहाँ रोकना है? उसके दिमाग से. वो जो सबसे पहले सोच रहे नहीं सर सही हो रहा है एकदम, मैं भी भिड़वाऊंगा, घर में एंटरटेनमेंट तो हो. कब तक टीवी देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे, कब कब ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेंगे ये सब देखने के लिए? घर में बने बिग बॉस, है ना. शांति किसको पसंद है घर में? एंटरटेनमेंट. डोंट सी इट एज अ शांति, सी इट एज एंटरटेनमेंट. घर में कदम रखा, का यू डिडंट किक इट बाय मिस्टेक, नो यू पिक इट अप. ऐसा चले बढ़िया से एकदम. सासू माँ यू कांट किक इट बाय मिस्टेक, यू हैव अ प्रॉब्लम, यू पिक इट अप. ऐसे चल रही है एकदम. आजू बाजू वालों का भी एंटरटेनमेंट होगा ना. द जर्नल्स ही बॉट वर संवाद कौमुदी मिरातुल अकबर. इस पीपीटी में एक्स्ट्रा बकवास नहीं लिखी है मैंने, जितना लिखा है वो सारा छपा लो अपने दिमाग में. उसके बाद एक आधे काम रह जाएगा, इज, एम, आर, दे, दैट लगाना, लैंग्वेज ऐड करना. ये जर्नल्स इंपॉर्टेंट है. किस लिए ही कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट. ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश, दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑन विच पॉइंट्स? फिर से आपको बता रहे हैं, सिर्फ पेपर का नाम है जनरल स्टडीज, आंसर कोई भी जनरल नहीं लिख सकते. ठीक है. देन यू हैव ब्रह्मो समाज. अब ब्रह्मो समाज में फाउंडर कौन? राजा राम मोहन रॉय. दो नाम और ऐड होते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. ब्रह्मो समाज कब स्टैब्लिश हो रहा है? 1828. इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर एड ऑन हो रहे हैं. इनकी पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन थी विच वॉज तत्वबोधिनी सभा, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में केशव चंद्र सेन भी ऐड हो रहे हैं. बहुत बढ़िया. केशव चंद्र विद्यासागर सब ऐड कर दो. मैंने नहीं बोला. पता है मेरे को किसने बोला? इसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है. जो भी इसके आसपास बैठता है इसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है. ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. इसका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी जल्दी पक जाते हैं. केशव चंद्र सेन.
जो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज थे, दे बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, कि रिलीजियस डॉगमाज और आइडल वर्शिप ये सब नहीं करने का अपन को। और क्या नहीं करना? दैट इज मोनोथिज्म, नो। फीमेल्स इन्फेंटिसाइड नहीं करना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, मिनिमम मैरिजेबल एज होनी चाहिए बच्चों की। तो जैसे ही आपके हाँ ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय का ईयर हमने 1833 लिखा, इसमें डेथ हो जाती है इनकी। तो उसके बाद ये दो मेन लीडर्स हैं, इनके इन्फ्लुएंस में ब्रह्मो समाज चल रहा है। और केशव चंद्र सेन सॉर्ट ऑफ भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें भगवान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड इनको ट्रीट किया जाता है। तो जब ज्यादा क्या कहें पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो ये ऐसे काम कर रहे हैं जो ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर 65 में इन्हें ब्रह्मो समाज से हटा देते हैं। तो केशव चंद्र सेन अपनी एक अलग हिसाब करते हैं, एक अलग संस्था बनाते हैं, विच इज आदि ब्रह्मो समाज। और जो पहले ब्रह्मो समाज था, दैट इज नोन एज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। सॉरी 65 है राजा, 1858 में कुछ और ईयर है। नहीं 1858 क्या लिखा है आपने, देखो। इनकॉर्पोरेशन होगा वो, कि इस साल में आए हैं। निकलने वाला तो 1865। कौन उठाए? क्यों भाई? हाँ जी, वापस। भूल गए रूल्स? कोई ब्रेक नहीं है, 2 घंटा कंट्रोल करके रखो। 65 में इनको बाहर निकालते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज ये कर देते हैं केशव चंद्र सेन, कि शुरू से कह रहे हैं कि मिनिमम मैरिजेबल एज होनी चाहिए, और अपनी ही बेटी की जल्दी हाँ जल्दी अच्छा लड़का मिल गया, फटाफट करा दो, आगे पता नहीं डील मिले ना मिले, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, फटाफट करा दो। कूच बिहार का एक माइनर मने मेजर माइनर वाला, 18 से ऊपर 18 से नीचे वाला माइनर लड़का था, उसके साथ शादी करा दी। लोग बुला रहे बढ़िया, एकदम शुरू से यही बोलता है मिनिमम मैरिजेबल एज, अब खुद करा रहे हो, अच्छी डील मिल गई। तो फिर उन्होंने फिर अलग हो गए थे, और फिर उनको अब एक और नाम उन्होंने इस्टेब्लिश किया, दैट इज साधारण ब्रह्मो समाज। इसमें यू सी राजा राम मोहन रॉय प्रोग्रेसिव आइडियाज, अच्छा इसमें अपोस्ट्रोफी एस रह गया। Raja Ram Mohan Roy's progressive ideas met with strong opposition from orthodox elements, like Raja Radha Kante, who organized Dharam Sabha to counter Brahmo Samaj propaganda. प्रीलिम्स में इस हिसाब से अभी तक पूछा नहीं है, बट अगर आप लोग की किस्मत बदल गई तो पूछ भी सकता है, तो याद करने को कर सकते हैं, कोई हार्मफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है मानसी, पक्का याद रहेगा? 1857 वाला जो युद्ध है, उसमें झांसी से रानी झांसी के ऑपोजिट कौन है? इंग्लिशमैन, वही। टी से तो बहुत सारे नाम बनते हैं, कौन बताएगा? कॉलिन कैम्पबेल। दूसरा टी से तो कोई भी ना है। लखनऊ से इंडियन लीडर कौन है? किसकी बीवी है? बेटे का नाम ऐसे फटाफट याद होना चाहिए। दिल्ली से कौन है?
इंडियन कौन है दिल्ली से? बोलो कौन है इंडियन? बहादुर शाह जफर, सेकंड भी लिखना है, पहले वाला आ जाएगा नहीं तो। और जनरल बख्त खान। अब मनीष बताएगा दिल्ली से ब्रिटिशर्स कौन है। अब तो सर चले गए सारे, कोई भी नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? दिल्ली से ब्रिटिश कौन है? हाँ, टाइम भी मेंशन किया है 1857 के रिवोल्ट में। अगली बार से आप सबने ध्यान रखना है, बिना हत्थे वाली चेयर पे बैठेगा, गोदी में रखेगा ये, कोई भी नहीं है। ऐसे ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये दोनों गांजा पी के आ रहे हैं, सही माल तो तुम्हारे पास है, एक बार फूक लो तो सेकंड में पता नहीं लगता। 1857 दिल्ली से कौन है? ब्रिटिशर्स। कौन बताएगा? मानसी बताएगी, फटाफट बता दो। नाम नहीं मालूम, पर ये पता है कि उनके नाम से वो लेन है दिल्ली में। मतलब फालतू की बात जो सर ने बताई है वो याद रहेगी, पर असल नाम नहीं याद रखना। क्या कर रहे हो यार, बोलो। जेम्स हुडसन। और जॉन निकोलसन। आउटराम है, विलियम हडसन है, जेम्स आउटराम और जॉन निकोलसन, तीन है। ठीक है, कोई तो होगा सर। उन्होंने कहा नहीं सर कोई भी नहीं है, मैं देख के आया था। ब्रह्मो समाज के लिए, कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट के लिए लिख लीजिए क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है। किसने इस्टेब्लिश किया है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पीपल मेंबर्स जो एसोसिएटेड हैं वो। ठीक है, ये चार चीजें रटनी है किसी भी समाज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट वी कम टू प्रार्थना समाज। किसने एस्टैब्लिश किया? आत्माराम पांडुरंग। ईयर 1876। जिसने नहीं लिखा हो फटाफट लिख लो। ये मत सोचेगा पीपीटी मिल जाएगी तो अपना बल्ले बल्ले। कई बार सर धोखा दे देंगे, पीपीटी भी नहीं भेजेंगे, क्लास में लिखने भी नहीं देंगे, फिर करते रहना मौज। लास्ट टाइम था ये। बिलीफ्स, मोनोथिज्म, अगेंस्ट पॉलीगैमी। लोकेश बताएगा पॉलीगैमी क्या है। जब नहीं पता तो पूछा क्यों नहीं अभी तक, पहले भी आया पॉलीगैमी। आंसी, दो है। देखो मेल है फीमेल है? मेल। वो इस के अगेंस्ट क्यों होंगे भैया, है दो दो चार चार बीवियां रख रहे हैं। दो वर्ड है, पॉलीगैमी, दूसरा है पॉलीएंड्री। जो आप बता रहे हो वो है पॉलीएंड्री। एक मिनट, क्या बताया इसने, क्या बताया इसने? हाँ सॉरी सॉरी, उल्टा चला गया। पॉलीएंड्री में आप द्रौपदी का एग्जांपल ले लेंगे, वन फीमेल मल्टीपल मेल्स।
पॉलीगैमी, वन मेल मल्टीपल फीमेल्स। जोन आउट हो गया मैं भी। नॉट इन कॉन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कि अपने को किसी से पंगा नहीं लेने का। कैसे सबका समाज बदलेंगे? वाया एजुकेशन एंड परसुएशन। कई बार अगर आपने स्कूल में देखा हो, स्कूल में जैसे बैनर्स लगे होते ना, उसमें बहुत बड़ा बहुत मतलब छोटा और प्यारा स्लोगन लिखा था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा लीजिए और फिर सेवा कीजिए। किसकी सेवा? कंट्री कहना भी लिमिट करना है अपने को। अगर कंट्री कह रहे हो तो सिर्फ भारत की सेवा करोगे, पाकिस्तान की नहीं करोगे। वो भी तो बेचारा गरीब ही है। समाज की सेवा, इंसानियत की सेवा। द मेंबर्स वर आरसी भंडारकर, जस्टिस राणा डे एंड जी चंद्रवर्कर। दीज वर इंपॉर्टेंट मेंबर्स। बाकी और भी रहे होंगे, अभी इन्हीं से ही करना है अपने को काम। ये प्रार्थना समाज के लिए ही सिर्फ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। 4 पॉइंट सोशल एजेंडा: डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब से बालिका वधू नहीं करने का। अब क्या है मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर फीमेल्स? फॉर मेल्स पूछ रहे हो, बता रहे हो? रुको भैया, रुको रुको। हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था, अब सरकार ने इजी ऑप्शन लिया है, तो सिर्फ लॉ बना दिया कि 21 साल से पहले शादी नहीं करनी। दोनों के लिए अभी 21 है। लॉ बनाना सरकार के लिए इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। नहीं तो बाकी काम करना पड़ेगा ना। अब सरकार में बैठे लोग ऐसे ऐसे हाथ डालने वाले कहां से काम करेंगे? लाला जी बैठते हैं ऐसे, तो है ना। मुश्किल काम क्या है कि आप चेक कर रहे हैं कहीं भी चाइल्ड मैरिज हो रही है कि नहीं। आज भी होती है, होती है, पता भी होता है सबको, फिर भी रोकते नहीं। दहेज आज भी होता है, लेते हैं, देते हैं नहीं, गिफ्ट लेते हैं। दहेज नहीं लेते, गिफ्ट लेते हैं। देखो बहन जी, मैं दहेज के बड़े खिलाफ हूं, बट अगर आप मन से अपनी बेटी को एसी देना चाहो, देखो यूज तो आपकी बेटी करेगी ना, तो आप दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं मांगेंगे। वी आर वेरी मॉडर्न। बाकी अगर फिर भी आप फॉर्च्यूनर देना चाहो जिसमें आपकी बेटी मार्केट वार्केट जाएगी दूध दूध लेने, तो आप दे सकते हो। नाम बदली कर दिया, सिस्टम अभी भी है। डाउरी रिलेटेड डेथ्स हैं, अभी होती हैं। सारे इविल प्रेजेंट है। पर लॉ सभी के लिए कि ऐसा नहीं करना, ऐसा किया तो जेल हो जाएगी, पर होती नहीं है जेल, इसलिए लोग करते हैं। 4 पॉइंट सोशल एजेंडा। इधर से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ करके आ सकता है, कौन कौन सा एजेंडा है कि नहीं है। तो ये प्रॉपर रटने वाला है। इसमें रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कास्ट सिस्टम सोसाइटी के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी ध्यान रखिए, कास्ट सिस्टम समथिंग कॉल्ड एज वेरी रिजिड, जिसमें इंटरमिक्सिंग और इंटरडाइनिंग अलाउड नहीं है। एक कास्ट का दूसरे कास्ट में नहीं इंटरमिंगलिंग हो सकती। इंटरकास्ट मैरिज पे आज भी क्या हो जाती है, बंदूकें चल जाती हैं। दैट इविल वाज आल्सो प्रेवलेंट देयर। विमेन एजुकेशन, इसमें एक ऐसा मूवमेंट है, दोज हु आर
नॉट अगेंस्ट विमेन एजुकेशन, बट उसमें एक कंडीशन ऐड करी है उन्होंने, देखेंगे हम। ऐसा होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। फटाक से हिंट मिल गया, फटाक से नाम आया। विडो रीमैरिज कब हुआ एक्ट पास? कि 54 पक्का? किसके समय पे? सर मेरे को तो नहीं पता, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि एक एक्ट भी पास हुआ है। 56 में डलहौजी गए हैं, कैनिंग आए हैं, इन्हीं में ही कोई एक आंसर होगा। आंसर ठीक है, डलहौजी के टाइम पे 1856 विडो रीमैरिज। आगे देखिए, विधवा की दोबारा शादी। विडो माने विधवा, रीमैरिज दोबारा शादी। कि सती तो हमने एंड कर दिया, मैंने नहीं किया, हमने राजा राम मोहन रॉय के इनिशिएटिव से हुआ है। अब सती अगर एंड कर दिया, नहीं जलाया उसको, मरने नहीं दिया, बट फिर भी सोशल लाइफ जो है वो एकदम जैसे एक्सट्रीम है कि बाल शेव करो, सफेद कपड़े पहनो, और 1 साल तक ना कुछ अच्छा खा सकते हो ना कुछ पहन सकते हो। आज भी होता है। अगर आई रिमेम्बर, मेरे कजन भाई की शादी है, मासी जी हैं, मौसा जी ने शरीर छोड़ दिया है, तो मासी ने सारे वो जो क्या बोलते हैं क्रियाएं होती हैं, क्रिया नहीं, शादी में क्या होता है, रिचुअल्स, हाँ क्रिया नहीं बोलेंगे, रिचुअल्स बोलेंगे, अच्छा वर्ड है। तो रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए भाई के ताया ताई बैठे हैं। अब लड़के की शादी है, माँ की कोई इल फीलिंग हो सकती है उसमें? नहीं। माँ बेटे के लिए बैड लक हो सकती है? नहीं। बट स्टिल विडोज को, विधवा को सभी रिचुअल्स में एसोसिएट नहीं करते हैं अभी तो। फिर क्योंकि हम लोग शहर में रह रहे हैं तो थोड़ा ठीक है। अगर आप जाएंगे गांव और देहात, बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाइए, वहां पर अभी भी ऐसा है। 1 साल तक अच्छा नहीं पहनोगे, 1 साल तक किसी भी खुशी के मौके में सम्मिलित नहीं होगे। शोले पिक्चर देखिए, देखिए जय बच्चन का किरदार देखा है उसमें, हमेशा दूर दूर ही दिखाया उसको, कहीं नहीं। हाँ, हमेशा उल्टी चीज उठाएगा, अमिताभ बच्चन को देखती है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो। महादेव गोविंद राणा डे with Raghunath Rao founded Indian National Science Conference in the year 1887, and that began to be called as Social Reform Cell of Congress, which was a movement against child marriage. जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो सॉलिड क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के लिए। चाइल्ड मैरिज पे क्वेश्चन दे देगा, डाउरी पे दे देगा, विडो मैरिज पे दे देगा। महादेव गोविंद राणा डे ऑल्सो एस्टैब्लिश पूना सार्वजनिक सभा। महाराष्ट्र में ये एस्टैब्लिश हुई है। ही वुड से रिलीजियस रिफॉर्म वाज इनसेपरेबल फ्रॉम सोशल रिफॉर्म, जो शुरू से हम बातें करे आ रहे हैं। He also believed that if religious ideas were rigid, there would be no success in social, economic and political spheres. तो सबसे पहले धर्म को ही हमें सीधे होके बैठना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा।